नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। अभी जो मुद्दा हिसार के अंदर चला हुआ है वो है अनिल महिला का। इनसे आप रूबरू होंगे ज़रूर, क्योंकि लगातार 96 दिन से आपको कोई ना कोई नगर निगम के अंदर काम पड़ा होगा और नगर निगम के अंदर आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति जो है नगर निगम के बाहर लगातार 96 दिन से धरना दे रहा है। वो व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अनिल महिला उनका नाम है। 4-5 उनकी मांगे हैं जिसके कारण वो नगर निगम के बाहर धरना दे रहे हैं। 96 दिन इन्होंने धरना दिया, इनका धरना खत्म हो चुका था, लेकिन आज से दोबारा ये धरने के ऊपर बैठ चुके हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं कि दोबारा ये धरने पर बैठने का पीछे का कारण क्या रहा है। सर बताइए। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। दोबारा बैठने का ये है जी, मैं 22 जून से लगातार शहर से अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटवाने के लिए बैठा था और नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो फिर मैं 26-25/9 तक मैं बैठा रहा। 25/9 को मंडल आयुक्त ने लेटर द्वारा मुझे बुलाया गया कि आपकी मांगों को हम मतलब पूरा कराएंगे, आप 15 दिन वहाँ पे कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करोगे। तो उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को भी आदेश दिए कि इनके जो भी ये 6 मांगे हैं इनका पूरा किया जाए। उसके बाद 12 को अगर ये पूरी होती है तो आगे की जो मांग है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, आपकी मांगे पूरी करने का जो है आश्वासन दिया गया था, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो है अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आप दोबारा धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल उन्होंने 15 दिन का समय दिया था, लेकिन मैंने 18 दिन पूरे दिए उनको, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं आज 19वें दिन धरने पर दोबारा चालू आया हूँ कि मंडल आयुक्त के वादा खिलाफी के खिलाफ। और अब ये तय हो चुका है कि हिसार का नगर निगम कमिश्नर जो है वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए उन्होंने अपने बड़े अधिकारी, अब मंडल आयुक्त उनके आदेश पालना की बजाय भ्रष्टाचार को गले लगाना ज़्यादा उचित समझा। सर, किस तरीके का भ्रष्टाचार आपको नगर निगम में देखने को मिला जिसके विरुद्ध आप जो है धरने पर लगातार बैठे हुए हैं? ऐसा मैडम जी, पहले मैंने टाउन प्लानिंग स्कीम हमारी कॉलोनी, उसमें सड़क पे 8 फुट कब्जा है, तो उसका उन्होंने आदेश दिए थे कि 8-15 दिन में या तो इसको लिखित में दे दे, या अवैध कब्जा नहीं है, या इसको 15 दिन में हटाया जाए। तो इन्होंने ना लिखित में दिया कि अवैध कब्जा नहीं है, और हटाने का क्या है, लीपा पोती कर दी कि इनकी रजिस्ट्री ऐसे या वैसे, जबकि वो टाउन प्लानिंग स्कीम है, उसमें नक्शा है, सरकार से पास है, 24 फुट का रोड है। आप किसी अंधे व्यक्ति को भी वहाँ भेज देंगे, वो भी बता देगा कि सड़क पे 8 फुट कब्जा है। तो उसको लिपा पोती, क्योंकि वहाँ से पैसा आया हुआ है कमिश्नर वगैरह के पास, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करने लग रहे। क्योंकि जो अवैध कब्जेदारी है उसमें से एक तो पूर्व पार्षद के रिश्तेदार हैं और एक के मकान के तीनों घरों के सरकारी एम्प्लाई है। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर कमिश्नर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब मंडल आयुक्त ने आदेश दिया है तो पालना करना तो नगर निगम आयुक्त का ही फर्ज बनता है, तो उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। दूसरा था कि हमारे जो बच्चों की शमशान भूमि है उससे इन्होंने मतलब आपको एक बात और बता देता हूँ कि नगर निगम का वो मंडल आयुक्त ने सिर्फ एक डिमांड के लिए 15 दिन का समय मांगा था, बाकी सिर्फ 4 दिन में, बोला 4 दिन में पूरी करो इसकी, बाकी 4 दिन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि अतिक्रमण का मामला ये अथवात हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं की, उन्होंने 25 को बात की और ये देखो 7-10 को इन्होंने मीटिंग करी है, 9-10 को, मतलब इतने दिन उन्होंने उसको मतलब जो मंडल आयुक्त है उनके आदेशों को टोकरी में डाले रखा है। उनको पता है कि अब 12 तारीख आने वाली है, जवाब देना है, तो उन्होंने फ्रंट लिपा पोती कर दी। तो जैसे वहाँ पे बरामदों से जो मतलब बच्चों की शमशान से मामला नहीं हटाया गया, उल्टा समिति पे है कि वो हटाएंगे। वो क्यों हटाएंगे, आपकी ड्यूटी क्या बनती है उन पे? तो बल्कि में जो सुधार समिति है उस पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जनता की अमानत में खयानत डालने का और सरकारी सिस्टम मतलब अवैध कब्जे और करने का। इसी तरह इन्होंने क्या करा है, राजगुरु मार्केट से और मार्केट है जो जितना भी अतिक्रमण है, नगर निगम वो मंडल आयुक्त ने आदेश दिए थे कि तुरंत प्रभाव से 4 दिन में आप हटाएं इन्हें। लेकिन नगर निगम आयुक्त ने क्या किया, उन्हें आप लोगों ने पेपर के माध्यम से ही पढ़ा होगा कि उनको 30-35 दिन का टाइम दे दिया कि आप अतिक्रमण करो, जबकि नगर निगम कमिश्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण को बढ़ावा दे। वो हटा नहीं रहे, उसका हम समझते हैं कि उनके भेंट जुड़ गई है व्यापारियों के द्वारा, उनके मोटी भेंट जुड़ गई। मेयर और कमिश्नर की अच्छी सेटिंग है, तो बढ़िया तरीके से माल कमा रहे हैं दोनों। ये जनता की ज़मीन है, ये बरामदे लिखा हुआ है, मेरे पास लिखित में सबूत है, ये रहा, इसमें साफ लिखा हुआ बरामदा आम जनता के लिए प्रयोग होगा। मैं बाकायदा तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ, वैसे मैं कुछ नहीं बोलता। तो व्यापारियों ने नगर निगम कमिश्नर और मेयर साहब को मेल चढ़ा दी, उनको दिवाली तक का टाइम दे दिया। मुझे पत्र को छोड़ दिया है कि हटाएंगे,
आज जबकि गलती से नगर निगम वो मंडल आयुक्त जो पत्र भेजना था वो कर्मचारी मुझे गलती से दे गया था, उसमें लिखा हुआ था कि 32 दिन नगर निगम आयुक्त ने दिवाली तक उनको छूट दे रखी है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नगर निगम में एक ही प्रावधान है कि त्योहारों या विशेष फेस्टिवल पे तय बाजार की फीस धरकर 4 या 5 दिन के लिए आप जगह दे सकते हो, लेकिन इतने दिन के लिए नहीं है। तो इसमें से सीधा बात है नगर निगम कमिश्नर का भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उन्होंने पैसा ले लिया और जनता को परेशान करने लग रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात और मैं बता दूं, आप मार्केट में जाइए, पहले तो वो बरामदे कब्जे, उसके बाद उन्होंने सड़कों पे कब्जे, उसके बाद व्यापारियों की गाड़ियाँ, मतलब आम जनता भीड़ भाड़ में जाएगी। खुद तो ये 20 फुट की टेबल लगा रखी है। 20 आप कभी अंदर जाना, कमिश्नर साहब से बात करना। 20 की थी, उनका जो है रूम बहुत बड़ा है। टेबल के जो आदि है कोरोना के लिए प्रिकॉशन लेते हुए उन्होंने पूरा कवर किया हुआ है। पूरा किया हुआ है। उससे ना तो आपकी बात उनको सुनाई देती, ना उनकी आपके पास आती। ठीक है, वहाँ अपने लिए तो इतना बचाव करने लग रहे हैं, लेकिन वहाँ अतिक्रमण करके जो शहरवासी सट के जाएंगे, आपस में भिड़ के जाएंगे, गांव से आएंगे, उनके लिए कोरोना खुला आमंत्रण है। तो क्या अगर कोरोना हिसार में फैलता है, नगर निगम कमिश्नर अपनी जिम्मेवारी लेंगे कि ये मैंने फैलाया? ये मतलब है कि अपना स्वास्थ्य रहना चाहिए, अपने घर में माल आना चाहिए। कमिश्नर और मेयर माल कमा रहे हैं दबाकर, ये जनता का मतलब जनता की जगह का गलत इस्तेमाल करने लग रहे हैं। तो इसीलिए मुझे दोबारा बैठना पड़ गया। ये तो बात हुई कि आप दोबारा क्यों बैठे यहाँ पर। आपने सीधा मेयर और कमिश्नर के ऊपर आरोप लगाया है, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि आप अकेले से जो है यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनके ऊपर? ऐसा है जी, मेरे अकेले से क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं उसकी तय में कभी नहीं जाता। मैं तो कागजों की लड़ाई लड़ता हूँ, सबूत मेरे साथ हैं, तथ्य मेरे साथ हैं, लोगों का मोरल सपोर्ट मेरे साथ है। कोरोना की वजह से मैं लोगों को बिठाता नहीं हूँ यहाँ। मैं कोई नगर निगम कमिश्नर नहीं हूँ कि लोगों को बीमारियों में झोंक दूँ। मैं जो लोग आते हैं वो थोड़ी देर आते हैं, फिर उनको मैं भेज देता हूँ, आप जाइए, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे को आशीर्वाद समर्थन सोशल मीडिया के माध्यम से और से देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो है शहरवासियों के लिए आप अकेले ही लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अगर तथ्यों के हिसाब से कोई लड़ाई लड़े तो कोई लड़ाई बड़ी नहीं है, आप कोई भी लड़ सकता है, लेकिन उसमें दम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम तो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने लग रहे हैं, वो शहर से अतिक्रमण अवैध कब्जे हटवाने के लिए लड़ने लग रहे हैं। बिल्कुल, जो सही चीज़ है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सही के लिए आवाज़ उठाते हैं, सही के लिए स्टैंड लेते हैं। उनमें से एक अनिल महिला है, जो नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मेयर और कमिश्नर जो घोटाले कर रहे हैं, उसके खिलाफ अनिल महिला यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूज़ शेयर कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ कर रहे हैं वो आपके लिए ही है, क्योंकि जो घोटाले हैं वो शहर को गर्त के अंदर ले जाते हैं। अगर आप भी इन घोटालों से बचना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि जनता की असली पावर क्या है, एक अकेला इंसान जब यहाँ पर बैठकर लड़ाई लड़ सकता है, तो आप सोशल मीडिया के अंदर जो ये न्यूज़ शेयर करके इनके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं इनको। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। कैमरामैन संजय कुमार के साथ सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।